बिना घर में चूहों को मारे चूहों को भगाने का ऐसा तरीका लेकर आ गई हूँ जिसे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आप भी परेशान हो चुके हैं, आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा आतंक फैला रहे हैं, आपके घर के सामानों का नुकसान कर रहे हैं, तो आज कुछ ऐसा तरीका आपको बताने वाली हूँ जिसमें ना तो आपका 1 रुपये खर्च होगा और ना ही आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमारे किचन में हैं और साथ में ही बताऊँगी कॉकरोच और मक्खी मच्छर भगाने का बहुत आसान तरीका। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेना है थोड़ा सा फिटकिरी। ये जो फिटकिरी होती है ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इससे इनको बहुत ही ज़्यादा एलर्जी होती है। जैसे कि जहाँ भी फिटकिरी रखी होगी ना, आपने देखा होगा इसके आसपास आपको कोई कीड़े मकोड़े नहीं दिखेंगे, ना चूहे दिखेंगे ना ही कॉकरोच। तो इस तरीके से थोड़ा सा फिटकिरी को हमको पीस करके ले लेना है। तो लगभग मैंने 1 बड़ा चम्मच इसको पीस करके तैयार कर लिया है और ये बहुत ही आसानी से पिस जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको एक पन्नी में पीसा है। अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर रख ले रही हूँ। अब इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ कपूर। थोड़ा सा कपूर आप ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है, इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं भाती है चूहों को। इससे उनकी सांस फूलने लगती है और तुरंत से ही वो बाहर भागते हैं। और साथ ही साथ इसकी खुशबू की वजह से ना ही आपके घर में मच्छर आते हैं, ना ही मक्खियाँ आती हैं और जो छिपकली होती है ना उसे तो बहुत ही ज़्यादा इससे परहेज़ होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है दोनों ही चीज़ों को। और इन दोनों चीज़ों से दो बहुत ही कमाल की चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इलाज कर लेते हैं अपने घर में जो छिपकली और मक्खी मच्छर होते हैं ना उनका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है, आप देख ही पा रहे हैं, ये जो नींबू होता है उसका रस हम जब निकाल लेते हैं तो इसका छिलका फेंक देते हैं। तो बिल्कुल मत फेंकिए क्योंकि इसकी जो महक होती है ना वो भी बिल्कुल नहीं पसंद आती है मक्खी मच्छरों को। तो यहाँ पर इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। आपने सुना होगा जो पहले के ज़माने में लोग थे वो कहते थे सरसों का तेल लगा लो मच्छर नहीं काटेंगे। तो मच्छर इससे बहुत ही दूर भागते हैं। तो सरसों का तेल इसमें डालना है और फिर जो अभी हमने मिक्स बनाकर तैयार कर लिया था कपूर और फिटकरी का वो भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। अब एक बाती लेनी है और इसमें डाल करके इसे जला देना है। यहाँ पर इसके अंदर मैंने जो सरसों तेल और फिटकरी और कपूर का मिक्स डाला है, इसकी वजह से मक्खी मच्छर कॉकरोच यहाँ तक कि छिपकली भी कोसों दूर भाग जाएंगे। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर है तो आप इसे रख करके दरवाजे को बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में एक भी मक्खी मच्छर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी नहीं दिखेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं चूहे को भगाने का बहुत ही कमाल का तरीका। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो भुट्टे होते हैं चूहों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर आपके घर में चूहे हैं ना तो आप भुट्टों को इस तरीके से खोल कर ही रख दीजिए और आप देखेंगे कुछ देर में पूरा भुट्टा गायब हो जाएगा, मतलब उन्हें इतना ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके जो सॉफ्ट वाले दाने होते हैं वो यहाँ पर ले लिया, लगभग 1 से 2 चम्मच। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर ना ये जो भुट्टे हैं इन्हें हमें क्रश कर लेना है ताकि ये अच्छे से इसकी जो खुशबू है वो भी बाहर निकले और ये जो हम इसे क्रश कर रहे हैं तो इसे मिक्स करने में भी हमें आसानी हो। अब इसी के साथ एक चीज़ हमें और लेनी है, वो है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर आप बेकिंग पाउडर ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, दोनों ही चीज़ें बहुत बढ़िया काम करेंगी। साथ में 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। तो बेसन भी बहुत ज़्यादा चूहों को पसंद होता है और ये जो हमने भुट्टा लिया है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन जो हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है या बेकिंग पाउडर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, ये चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। उनके लिए ये ना मीठा जहर का काम करता है। और साथ में हमने फिटकरी और कपूर भी इसके अंदर डाल दिया है। ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो इनमें एक अजीब सा रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन की वजह से आपके घर में जितने भी चूहे होंगे वो इन्हें खाने भी आएंगे और खाने के बाद आपके घर से बाहर भी भाग कर जाएंगे। तो देखिए इसे करना क्या है, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना है, नॉर्मल पानी डालकर इसे हमें चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब इसकी जो क्वांटिटी है ये भी आप जान लीजिए कि आपको जितने की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा बनाया है क्योंकि अभी मेरे घर में कोई चूहे नहीं है। मैंने इसी सारे तरीके से चूहों को घर से बाहर भगा दिया है। मैं आपको बताऊँ, इसे आपको बनाना है और इस तरीके से इसके छोटे छोटे गोले बनाकर जहाँ पर चूहे हों ज़्यादा, जैसे किचन, स्टोर रूम और घर के कोनों में जहाँ सामान ज़्यादा हो, और ख़ासकर दरवाजे के आसपास तो ज़रूर रखिएगा। चूहे इसे बहुत प्यार से खाने आएंगे क्योंकि इसमें हमने बेसन और भुट्टा डाला है। लेकिन जब ये खाएंगे तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा उलझन होगी, उनके पेट में जलन होगी, जिससे वो सीधे घर
घर के बाहर का रास्ता देखेंगे। और ये तरीका आपको हफ्ते में एक बार करना है, मतलब आप इसे एक बार बनाएंगे तो ये 7 से 8 दिन चलता है। और फिर उसके बाद आपको ये 2 से 3 बार करना है, मतलब एक हफ्ते में एक बार, 2-3 बार आप करेंगे तो आपके घर से चूहे ऐसा भागेंगे जैसे कभी थे ही नहीं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।